हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मेरी रीसेंट वीडियो जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी को अपना बेस बनाकर आप बहुत सारे तरीकों से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को परस्यू कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी आपको बताए थे जिनको यूज करके आप मीन रिवर्सल को प्ले आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो में मैंने जो तीसरा इंडिकेटर आपके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया था, उसको लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा भी था कि अगर आपको इसके ऊपर डिटेल स्ट्रेटजी चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं। तो वहीं आपकी रिक्वेस्ट पे आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने भी मुझे वहां पर कमेंट करके बताया कि आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में और डिटेल्स जाननी है। दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि या तो आपको स्ट्रेटजी बनाने आनी चाहिए और या फिर कोई और ट्रेडर उस स्ट्रेटजी पे प्ले आउट कर रहा है तो आप उसको अपने लिए टेस्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बिना टेस्टिंग के आपको कभी भी कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं किस तरीके से कैसे इन स्टॉक्स के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को पकड़ता हूं। और इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की यहां पर बात कर रहा हूं। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर से कैसे एग्जिट किया जाता है, इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पर आप थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग का यूज करके या फिर फ्यूचर्स का यूज करके या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करता है उसमें आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से आप एग्जैक्टली एक ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली ज्यादा इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूं अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। लेकिन इस स्ट्रेटजी को आप एग्जैक्टली ट्रेड की तरह कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये दोनों चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोनों का तरीका सेम ही है, हमें सिर्फ ओवर वैल्यूड होने पर इसमें सेल सिग्नल ढूंढना है। अब इस स्ट्रेटजी के थ्रू ओवर वैल्यूएशन के बाद सेल सिग्नल जनरेट कैसे होता है मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। तो विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट टेकिंग यू टुवर्ड्स अ स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वो सुन लेते हैं। पहला, हम इस स्ट्रेटजी को सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में यूज करेंगे। दूसरा, हम यहां पर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, अप्रोक्सीमेटली 4 से 6% के आसपास का मूव आप स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए यहां पर हम चलते हैं किसी लार्ज कैप स्टॉक पे। तो मेरे सामने धन के टीवी कंसोल पे यहां पर एक विप्रो का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए होता है वनडे का चार्ट। तो मैंने यहां पर वनडे का चार्ट अप्लाई कर लिया है। वनडे के चार्ट पे मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई किया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं यूज करता हूं 50 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन विद अ डेविएशन ऑफ 3। ये 3 वाले नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 वाले नंबर से सर्टेनली पड़ेगा। अब विप्रो में अगर आप नोटिस करें यहां पर, तो ये इस जगह पर अगर आप यहां पर देखें तो 5 दिसंबर को हमारे प्राइसेस चल रहे हैं 300.90, अप्रोक्सीमेटली 300 मान लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे चल रही है, इस जगह पे नोटिस कीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे चल रही है 28 के आसपास, अब 29 के आसपास। और यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो प्राइसेस हो जाते हैं 311 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 33। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वो वैल्यू जो प्राइसेस के 10% से ज्यादा है। मतलब अगर मेरे प्राइसेस चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 311 के आसपास, तो 31 से ऊपर का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मेरा चला जाएगा यहां से, तो यहां पर मुझे ये समझ में आ गया है। मैं यहां पर एक क्रॉस हेयर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरे अकॉर्डिंग एक स्टॉक यहां पर हाईली ओवरबॉट हो चुका है। मतलब यहां पर ओवरबॉट अगर हम वर्ड नहीं यूज करें तो हम बस ये बोल रहे हैं कि यहां पर एक करेक्शन ड्यू चल रही है। अब इस करेक्शन को कैश कैसे करना है, इस एरिया को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई रोल नहीं है। अब मैं यहां पर चलता हूं आवरली चार्ट पे, और यहां पर ये वाले एरिया पे हम चलते हैं। यहां पर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन ने हमें बताया था कि करेक्शन ड्यू हो गई है। अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं 9 पीरियड ईएमए, 30 पीरियड ईएमए और 100 पीरियड ईएमए। और मुझे यहां पर ऐसा एरिया चाहिए, आप ये नोटिस करेंगे इन मोर देन 95% केसेस 9 पीरियड ईएमए यहां पर 30 के ऊपर रहेगी और 30 आपकी 100 के ऊपर रहेगी। जब तक ये सेटअप चल रहा है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ये सेटअप डिस्टॉर्ट होता है, जब 9 पीरियड ईएमए 30 को काट देती है और 9 पीरियड ईएमए 100 को भी काट देती है, दोस्तों यहां पर आपके स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। यहां से इस स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस अब ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हमें यहीं से एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूं, तो जैसे ही मेरा ये वाला सेटअप रेडी होगा जहां पर मेरा 9 पीरियड ईएमए विच इज अ ब्लू कलर ईएमए comes below 30 period EMA, which is a yellow color EMA,
and they both are coming below 100 period EMA which is a red color EMA, इस एरिया में आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर हम कहीं पर शॉर्ट सेल करेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस यहां से नीचे जाएंगे। अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस एरिया में जहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ उसके बाद से मैं मार्केट में नीचे अप्रोक्सीमेटली सीधा 6.5% का 6.5% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। दोस्तों यहां पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस थॉट प्रोसेस को प्ले आउट कैसे किया जाता है, इस पूरी डाउनसाइड को प्ले आउट कैसे किया जाता है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर बीच में 9 पीरियड EMA 30 को कभी कभी ब्रीच कर सकती है। आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 9 पीरियड EMA दोनों EMS को ब्रीच नहीं कर जाती है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब 9 पीरियड EMA 30 और 100 दोनों के ऊपर चली जाएगी, यहां पर आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे काम आते हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी। मैं यहां पर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना प्रेफर करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 20-25 डेल्टा के आसपास का मैं यहां पे कॉल ऑप्शन सेल करूंगा और अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ द मनी का 5 डेल्टा के आसपास का मैं कॉल ऑप्शन यहां पर बाय कर लूंगा। अब ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लीज मुझे यहां पर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको डेल्टा का पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है, बनाई जाती है, मैं वो सारी चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं। लेकिन अभी के लिए स्ट्रेटेजी कैसे प्ले आउट करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। स्ट्रेटेजी में सेल सिग्नल कैसे ढूंढना है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, इस जगह पर जहां पर 9 पीरियड EMA 30 के नीचे और 30 पीरियड EMA 100 के नीचे आ गई है, यहां पर हमें अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं, हमें आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन सेल करनी है और अपने आप को हेज करने के लिए डीप आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। डीप आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करने के दो बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये आपको अनलिमिटेड लॉस से प्रोटेक्ट करती है और दूसरा ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी कम करती है। दोस्तों इस पीरियड में यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का ROI आपका जनरेट हो जाएगा। आप मार्केट में प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। अगले ट्रेड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, आप अपनी कॉस्ट प्राइस को कम से कम 6% नीचे लेकर आ सकते थे। मतलब अगर आपके पास विप्रो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, आपने विप्रो 300 के लेवल पे सेल किया था, तो यहां पर विप्रो आपने 300 के रेट पे सेल किया होगा और यहां पर आपको 280 के रेट के आसपास आपको विप्रो मिल रहा है। आप अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए के आसपास अपनी कॉस्टिंग को कम कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा कर करके अगर आपने 4, 5, 6 बार कर लिया तो आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। हाँ, अगर आप इस शेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे लंबे पीरियड के लिए तो LTCG या STCG लगेगा, लेकिन ये LTCG या STCG आपके प्रॉफिट्स में होगा। यहां पर तो ब्रॉडर आपकी कॉस्ट ही कम हो जाती है, तो ये बेनिफिट आपका ज्यादा रहेगा कंपेयर टू टैक्सेशन का लॉस जो आपको बियर करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंस जो आपको बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये विप्रो के बाद जो भी हमने रिसेंट एग्जांपल लिया था, अब हम चलते हैं एक और स्टॉक पे, फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर। क्योंकि हमने रीसेंट प्राइसेस वाला एक एग्जांपल ले लिया था, थोड़ा सा रीसेंट वाला हमने एक एग्जांपल लिया था 3-4 महीने पहले वाला। अब हम चलते हैं किसी पुराने डेटा पॉइंट की तरफ और हम देखते हैं कि वहां पे रिजल्ट हमारा कैसा रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस अपसाइड को देखिए, ये एक अच्छी खासी शार्प अपसाइड थी और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहां पर नोटिस कीजिए 1080 के आसपास का प्राइस चल रहा था और स्टैंडर्ड डेविएशन 82 था। अभी नहीं चलेगा, 101 अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 110 से ऊपर चला गया है। मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए एक वर्टिकल लाइन भी क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 101 और यहां पर 1037, तो ऑलमोस्ट 110 से ऊपर चला गया है। अदरवाइज एक आधी लाइन आप यहां पर आगे शिफ्ट कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपका ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला गया है। हमें तो एनीवेज बहुत टाइम के बाद ट्रेड लेना है। ये पीरियड चल रहा है जनवरी 2024 का। अब हम यहां पर चलते हैं आवरली चार्ट पे और हम चलेंगे जनवरी 2024। तो हम चलते हैं 1 जनवरी 2024 को। अब हमें यहां पर मूविंग एवरेजेस को एक्टिवेट करना है और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई रोल रह नहीं जाता है। अब हम उसके बाद देखेंगे ऐसा एरिया जहां पर मूविंग एवरेजेस में हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर मूविंग एवरेज ने आपको ट्रिपल क्रॉसओवर दिया है। इसके बाद प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली यहां पर 7.9% आपको प्रॉफिट देकर गए हैं। दोस्तों यहां पर इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात क्या है, अगर इस बीच में मान लेते हैं कि ये आपको सेल सिग्नल देता भी है, यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तो हुआ लेकिन जहां पर हुआ वो लो ब्रीच नहीं हुआ उसका, बट मान लेते हैं कि यहां पर इसने आपको सेल सिग्नल दिया भी, तो ये आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट पे यहां पर एग्जिट करा देगा। मतलब 0.9% के आसपास का आपको यहां पर लॉस होता, जबकि जो आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 7% के आसपास के हो रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजी को अगर आप वीकली चार्ट पे करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स और बड़े होंगे,
एज इन आप डीप आउट कंपनी के ऑप्शन सेल करके बार बार यहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट खैर वो हमारे लिए एक बात का डिस्कशन है। अभी के लिए पहला डिस्कशन यहां पर ये है कि हम इस जगह पर एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल कर देंगे। 1174 पे टाटा कंज्यूमर चल रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 1200 रुपए के आसपास का या 1230-40 के आसपास का हम यहां पर एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे और मे बी 1300 का 1300 वाला एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, अपने आप को हेज रखेंगे और जैसे ही मुझे 3-4% के आसपास का मेरे मार्जिन पे बेनिफिट मिलेगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, पोजीशन को एग्जिट करूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। और अगर आपने पुरानी पोजीशन को एग्जिट किया था तो यहां पर आप 6-7% सस्ता उसको परचेज कर लेंगे और यहां से वापस उसी रैली के पार्ट बन जाएंगे। हो सकता है उसमें प्राइसेस वापस नीचे चले जाएं, लेकिन हमारी कॉस्ट तो फिर भी कम हो ही गई ना। ऐसे अगर आपने 10-12 बार अपनी कॉस्ट को 6% से कम कर लिया तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर। कभी कभी कुछ सालों के बाद जाके आप नोटिस करेंगे कि आपका जो एक्चुअल शेयर जो आपने 100 रुपए का परचेज किया था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपके लिए सिर्फ 40-50 रुपए के आसपास की रह गई है। अब सोचिए, डिविडेंड आपको सेम मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स आप ऑलरेडी सेम होल्ड कर रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको और ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी एवरेज परचेज प्राइस कम हो जाता है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स के लिए अपने कॉस्ट प्राइस को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग के थ्रू एक रेगुलर रिटर्न जनरेट करने के लिए काम आ सकती है। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस स्ट्रेटजी की ये है कि अगर पहले ट्रेड में आपका लॉस होता है या पहले ट्रेड में आपका स्टॉक कॉस्ट पे एग्जिट होता है, अगर लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मूविंग एवरेज के सेटअप्स में कभी भी आपके लॉसेस बहुत बड़े नहीं होते हैं अनलेस अंटिल कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए, कोई बड़ा इवेंट हो जाए कि प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ी मूव की वजह से 7-8-10% के आसपास मूव कर जाए। वो लार्ज कैप स्टॉक में ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की यहां पर बात कर रहे हैं या बड़े ब्रांडेड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके पहले ट्रेड में कभी आपको लॉस या कॉस्ट पे निकलना भी पड़ता है, ऐसे केस में अगले ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हर अगले ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेस्टिंग दिस स्ट्रेटजी एट योर एंड सो दैट आपकी रिस्क एपेटाइट और इस स्ट्रेटजी की रिस्क एपेटाइट दोनों मैच करनी चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो या फिर वीडियो सीरीज चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा आपके क्या क्या डाउट्स हैं ऑप्शंस को लेकर, ऑप्शन स्ट्रेटजीज को लेकर, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को लेकर, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.